प्यारे बच्चों, आज हम लोग समास का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और इस भाग के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है समास का, बहुव्रीहि समास। हम लोग उसी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। यह समास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए कुछ भी भारी नहीं रह जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बहुव्रीहि समास की परिभाषा पर जाते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है बच्चों, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। और इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे एक दंत, इसका विग्रह होगा एक दांत वाला है जो, अर्थात गणेश। ये गणेश भगवान जी को हम लोग जानते हैं, तो ये एक दंत उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। और हम लोग देखते हैं इसमें नो एक प्रधान है, नो दंत प्रधान है। ये दोनों मिलके एक विशेषण का कार्य करते हैं। वो किसका विशेषण है? तो गणेश जी का विशेषण है। तो ये दोनों आपको मिलके, ये समस्त पद जो बना हुआ है दो मिलके, तो ये दोनों मिलके एक तीसरे पद की ओर इशारा करता है, संकेत करता है। तो इसीलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। हम लोग अब इसके विस्तृत उदाहरणों पर विचार करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग समस्त पद यहाँ लिखे हैं जो लाल लाल दिख रहा है, उसके बाद हम लोग विग्रह किए हैं जो आपको काले अक्षरों में दिख रहे हैं। तो पहला है चक्रधर, इसका विग्रह होगा चक्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। इसमें चक्र और धर एक विशेषण का काम करता है और ये जो एक तीसरे अर्थ कृष्ण की ओर हमें ले जाता है, इसीलिए बहुव्रीहि समास है। दूसरा है चक्रपाणि। अब इसका विग्रह देखिए, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कृष्ण। यहाँ भी जो चक्रपाणि कृष्ण को कहा गया है चक्रपाणि, क्योंकि भगवान कृष्ण के हाथ में चक्रपाणि ये चक्र रहता है, इसीलिए जो है उनको चक्रपाणि भी कहा जाता है। चक्र मने आप लोग समझते हैं पहिया, और पाणि मने हाथ होता है। जिनके हाथ में ये चक्र हो, सुदर्शन चक्र उनके हाथ में रहता है, आप लोग देखे होंगे, तो इसीलिए उन्हें हम लोग चक्रपाणि भी कहते हैं। अब देखिए आगे है चतुर्भुज। इसका विग्रह है चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। ये विष्णु की चार भुजाएं होती हैं, तो उनके साथ ये विशेषण कार्य करता है चतुर्भुज। ये चतुर और भुज मिलके दोनों एक विशेषण का काम करते हैं और ये विष्णु जी के लिए प्रयोग होता है। अब आगे भी कुछ उदाहरण आप लोग देखें। ये है त्रिलोचन। इसका विग्रह होगा तीन आँखों वाला, अर्थात शिव। भगवान शिव की तीन आँखें, एक दिव्य नेत्र भी उनके पास है, इसलिए उन्हें त्रिलोचन कहा जाता है। ये तीसरे शिव के अर्थ में ये बहुव्रीहि समास हुआ। अब उसके बाद देखिए त्रिवेणी। त्रिवेणी को हम लोग समास विग्रह में ऐसा लिखेंगे कि तीन नदियों का संगम स्थल, अर्थात प्रयागराज। हम लोग इस तरह से विग्रह करेंगे तो ये बहुव्रीहि समास होगा। और अब आगे है दशानन। देखिए इसका विग्रह होता है 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। ये रावण के 10 आनन थे, 10 मुख थे, तो इसीलिए इन्हें दशानन कहा जाता है। और इस तरह से हम लोग विग्रह करेंगे तो ये बहुव्रीहि समास होगा। अब उसके बाद देखिए दीर्घ बाहु। लंबी भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु। विष्णु जी की भुजाएं बहुत लंबी थी, इसीलिए उनको दीर्घ बाहु भी कहा जाता है। और अब देखिए इसके बाद दूध मुहा। मुंह में दूध है जिसके,
अर्थात छोटा बालक। छोटा बालक को हम लोग दुधमुहा भी बोलते हैं, तो इसीलिए ये जो दुधमुहा शब्द हुआ और इसका जो है विग्रह हम लोग जो है यदि इस तरह से करते हैं, मुंह में दूध है जिसके अर्थात छोटा वाला, यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। अब इसके बाद देखिए निशाचर, तो इसका विग्रह होगा बच्चों निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। ये निशा माना होता है रात, अंधेरा, तो रात में जो विचरण करता है उसी को राक्षस कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका विग्रह करेंगे, इसको अलग करके देखेंगे तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। देखिए अब कुछ और भी उदाहरण आप लोग को देता हूँ, 4 उदाहरण। अल्प बुद्धि, इसका हम लोग विग्रह किए हैं अल्प है बुद्धि जिसकी, हमने इसके आगे खाली छोड़ दिया है। यहाँ हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, तो जिसकी भी बुद्धि अल्प होगी उसके बारे में ये सही हो जाएगा। तो इसका हम लोग विग्रह इस तरह से भी करके आगे छोड़ सकते हैं। तो अल्प बुद्धि का आपको समास विग्रह होगा अल्प है बुद्धि जिसकी। उसी तरह से उदार हृदय, ये उदार है हृदय जिसका, तो हम जिसका जिसकी जब लिख देते हैं तो इसका मतलब इधर वाला जो हमारा समस्त पद है ये विशेषण का काम करने लग जाता है। ये उदार और हृदय दोनों मिलके विशेषण का काम करता है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा है जो उदार हृदय है, तो उदार है हृदय जिसका अर्थात हुआ, तो इसमें हम लोग कुछ माने लिख सकते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास हुआ। उसी तरह देखिए तपोधन, तो इसका विग्रह होगा तप ही है धन जिसका। और फिर आगे भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी जानते नहीं है तो नहीं लिखते हैं। तो तपोधन जो है और उसका उदाहरण, ये विग्रह हम लोग यदि इस तरह से करते हैं तप ही है धन जिसका, तो ये हो जाएगा तपोधन बहुब्रीहि समास, विशेषण का काम करने लगा तपोधन। उसी तरह से महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, ये महात्मा दोनों मिलके, महान जो और आत्मा मिलके विशेषण का काम करते हैं। तो महान आत्मा है जिसकी, हम लोग इसमें महान आत्मा में किसी का भी नाम लिख सकते हैं जिनकी आत्मा वास्तव में महान रही हो, जैसे तुलसीदास जी का लिख सकते हैं, कबीरदास जी का लिख सकते हैं, आदि आदि। और अब बच्चों देखिए आप लोग कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है, ये अंतर हम लोग को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मामूली अंतर है और इसको अब हम लोग समझेंगे। एक ही शब्द है कमल नयन, आप लोग देख रहे हैं, ये आपको कर्मधारय समास में भी आता है, बहुब्रीहि समास में भी आता है, दोनों समास में आता है। तो आखिर ये दोनों में कैसे आता है, तो विग्रह के आधार पर हम लोग इसका जैसा विग्रह करेंगे हमें वही समास लिखना पड़ेगा। जैसे पहला कमल नयन में देखिए विग्रह है, इसमें लिखा हुआ कमल के समान नयन, तो इस तरह से विग्रह करेंगे तो ये कर्मधारय समास होगा। क्योंकि हम लोग देखे हैं इसमें उपमेय और उपमान का प्रयोग हुआ है। हमारे नयन या किसी के नयन कैसे हैं, कमल के समान है, तो नयन उपमेय हो गया और यहाँ जो कमल लिखा है ये उपमान हो गया। तो ये दोनों मिलके हो गया कमल नयन, और ये कर्मधारय समास है। और ये जो कमल नयन है यहाँ पर यदि हम लोग इस तरह से विग्रह करते हैं तो ये विशेषण का कार्य नहीं करते किसी के लिए, ये नयन है कमल के समान है, बहुत सिंपल। और दूसरा कमल नयन देखिए, इसमें लिखा हुआ कमल जैसे नयनों वाला, अर्थात कृष्ण, ये कृष्ण के बारे में ये बता रहा है, कमल नयन मतलब कृष्ण, तो ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये दोनों कमल नयन मिलके ये भगवान कृष्ण के बारे में विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो हमें जब बहुब्रीहि समास लिखने के लिए इस तरह से विग्रह भी करना होगा। हम लोग जिस तरह से विग्रह करते हैं उसी तरह से ये समास के भेद को लिखते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, और हम आपको साथ ही साथ एक और समास के बारे में बता देते हैं, यह है द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। दोनों में एक ही शब्द आएंगे, लेकिन आपको विग्रह के आधार पर ही समझ में आएगा कि ये द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है।
द्विगु समास में भी संख्या आता है, बहुब्रीहि समास में भी संख्या आता है। बच्चे कंफ्यूज कि दोनों में से लिखे किसको, कौन सा समास लिखें, या तो दोनों लिख दे क्या, या कोई एक लिख दे, और हो सकता है गलत हो जाए तो नंबर कट जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना है बच्चों, तो आपका दोनों सही हो जाएगा। त्रिनेत्र का यदि हम विग्रह करते हैं 3 आँखें, तो ये द्विगु समास हुआ। इसका मतलब हुआ आँख है 3 या आँखों की संख्या 3 है। तो ये बहुत आसान है। यदि ये 3 जो है ये आँखों के बारे में संख्यात्मक विवरण देता है तो ये हो गया द्विगु समास। और यदि ये त्रिनेत्र एक विशेषण का कार्य करता हो और ये किसी और के बारे में बताता हो तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। तो उसका विग्रह भी हम लोग थोड़ा अलग ढंग से करते हैं। अब देखिए बहुब्रीहि समास में हम लोग त्रिनेत्र को जो किस तरह से विग्रह करेंगे, तो इसमें है 3 आँखें हैं जिसको वह अर्थात शंकर। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसके आगे हम लोग बहुब्रीहि समास लिख सकते हैं। अक्सर परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि त्रिनेत्र का समास विग्रह करें और समास के भेद का नाम भी लिखें। तो आप त्रिनेत्र का दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आपका जो भी लिखेंगे सही होगा, लेकिन उसका विग्रह ठीक होना चाहिए। ये अब 3 आँखें लिख दिए और उसके बगल में बहुब्रीहि समास लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग जब भी त्रिनेत्र का विग्रह करेंगे 3 आँखें तो द्विगु समास ही लिखेंगे। और जब त्रिनेत्र का विग्रह करेंगे 3 आँखें हैं जिसको वह अर्थात शंकर, तो ये बहुब्रीहि समास ही लिखना होगा। अब इसके बदले में हम लोग यदि द्विगु समास यहाँ लिख देंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये विग्रह के आधार पर ही हम लोग समास का भेद लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। और आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना और देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मन लगा के पढ़ें और आगे